वेलकम क्लास टू अवर चैनल एजुकेशन फॉर ऑल। आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं उसका नाम है रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन है तो वैसे 9th क्लास का टॉपिक, लेकिन इसकी इम्प्लीमेंटेशन, इसके क्वेश्चन हर गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम में आते हैं, चाहे टीचर के एग्जाम हो, चाहे एसएससी हो, चाहे बैंकिंग हो। मैं आपको रैशनलाइजेशन का कंसेप्ट कराऊंगा, उसके क्वेश्चन कराऊंगा और कुछ क्वेश्चन आपको उसकी इम्प्लीमेंटेशन के कराऊंगा। तो आप 9th क्लास के हो चाहे किसी क्लास के हो, तो आप देखना कि जो मैं कंसेप्ट कराऊंगा इससे सारे क्वेश्चन हो सकते हैं। तो चलो कंसेप्ट देखते हैं। तो जैसे सपोज मैंने एक क्वेश्चन लिया 1/√2 और ग्राफ डू और रैशनलाइजेशन। तो देखो, जब भी स्क्वायर रूट की टर्म नीचे आ जाए और वो कहे या ना कहे, आपको रैशनलाइजेशन करना ही होता है। तो कैसे करते हैं? अगर ये सिंगल टर्म है तो बहुत आसान है, जो टर्म नीचे है उसी से हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यानी कि हर और अंश, ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। तो नीचे क्या आता है? √2, तो हमने √2 से नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया और ऊपर भी। ऊपर देखो √2 मल्टीप्लाई 1 √2, इधर देखो √2 इंटू √2। जिसको नहीं समझ आता देखो √2 इंटू √2, इसे लिख सकते हो √2 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाता है तो क्या बच जाता है 2। तो आप जनरली भी कर सकते हो, क्या कर सकते हो कि अगर दोनों वैल्यू सेम है, अगर दोनों वैल्यू सेम है तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है। तो ये आ गया 2, तो ये हमारा आ गया आंसर। ओके, सेकंड 1/√7 सपोज, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? अब √7 से, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। तो √7 इंटू 1 √7, √7 इंटू √7 7। दिस इज अवर आंसर। ओके, एक और देखते हैं थर्ड। सपोज हमें दिखा 2/√3 और इसका रैशनलाइजेशन करना है। तो बहुत आसान है, नीचे √3 है तो √3 से नीचे भी और √3 से ऊपर भी। 2 मल्टीप्लाई √3 दैट इज 2√3, √3 इंटू √3 3। दिस इज अवर आंसर। एक और सपोज ये होता √7 डिवाइडेड बाय √2, तो हमें रैशनलाइजेशन करना है। तो रैशनलाइजेशन में मैंने आपको क्या कहा, जो भी डिनोमिनेटर में होगा, न्यूमरेटर नहीं, जो भी डिनोमिनेटर में होगा यानी कि हर में होगा, नीचे होगा, उसी से नीचे भी मल्टीप्लाई करना है और ऊपर भी। अब देखो √7 मल्टीप्लाई √2, ये √14 होता है। कैसे होता है अब ये समझते हैं। मैंने एक चैप्टर क्लास 9th में डाल रखा है मैथ्स में, इसी चैनल में एक वीडियो डाल रखी है पावर एंड एक्सपोनेंट। अगर पावर एंड एक्सपोनेंट आपने नहीं देखा है तो पहले इस वीडियो को पॉज करके पावर एंड एक्सपोनेंट देखें। अगर ये नहीं आता है तो, आता है तो बहुत अच्छी बात है। तो देखो कैसे आया ये, √7 को लिख सकता हूँ 7 की पावर 1/2, क्योंकि ये स्क्वायर रूट होता है। स्क्वायर रूट का मतलब ये होता है 1/2 पावर में, मल्टीप्लाई 2 की पावर भी 1/2। पावर एंड एक्सपोनेंट पे हमने एक फॉर्मूला लिखा था x की पावर a मल्टीप्लाई y की पावर a, xy की पावर a। तो क्या रूल था, अगर बेस डिफरेंट हो और पावर सेम हो तो हम क्या करते हैं, बेस को मल्टीप्लाई कर देते हैं और पावर को एज इट इज लिख देते हैं। तो 7 2 14 की पावर 1/2 दैट इज √14। क्यों? क्योंकि 1/2 का मतलब होता है स्क्वायर रूट, जिसे आप स्क्वायर रूट कुछ कह लो। तो ये क्या बन गया, √2 इंटू √7 क्या आ गया, √14 डिवाइडेड बाय √2 इंटू √2, कंसेप्ट से 2। क्या कंसेप्ट है, अगर दोनों रूट में सेम है तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है। वन मोर, अगर आपको दे रखे हैं सपोज 3√2 डिवाइडेड बाय √3, तो क्या करना है, मैंने कहा था जो भी नीचे हो डिनोमिनेटर में हो उससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। तो डिनोमिनेटर में क्या है, √3, तो √3 से नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर भी 3 का 3 एज इट इज। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। तो देखो रूल देखो, √2 मल्टीप्लाई √3 √6। कैसे, 2 की पावर 1/2, 3 की पावर 1/2। हमने कहा बेस अलग हो पावर सेम हो, तो अंदर वालों को मल्टीप्लाई करते हैं, पावर को ऐसे लिखते हैं, 6 की पावर 1/2 दैट इज √6। एक चीज समझते हैं,
देखो हर चीज का एक तरीका होता है। मान लो पहली बार आपको मेरा चैनल किसी ने इंट्रोड्यूस किया, आप उसके लिंक के थ्रू आए, लेकिन अब तो आपको पता है ना, तो वैसी पढ़ाई में भी है। मैं आपको हर बार बता रहा हूँ कि ये ऐसे करके आ रहा है वैल्यू, लेकिन अब आप डायरेक्टली याद रखो कि अगर दोनों वैल्यू स्क्वायर रूट में है, अगर दोनों वैल्यू स्क्वायर रूट में है, तो स्क्वायर रूट लिख के दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। 3√6 डिवाइडेड बाय √3 इंटू √3 3। क्यों? क्योंकि मैंने क्या कहा था, अगर सेम क्वांटिटी आएगी तो उनका स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। इस 3 से 3 डिवाइड होगा तो आंसर आ जाएगा √6। तो आप अगर बेसिकली समझो रेशनलाइजेशन करता क्या है, रेशनलाइजेशन को हिंदी में कहते हैं परिमेयकरण। परिमेयकरण अगर आप समझो, मैथमेटिक्स में कोई हिंदी इंग्लिश नहीं होता, बस टर्म ही तो होती है। मान लो आपको रेशनलाइजेशन का हिंदी नहीं पता और आप हिंदी मीडियम पे हो, लेकिन सॉल्व तो इस तरीके से करना है। आपको ये तो पता है कि ये सॉल्व करने को कुछ कहते हैं, उसका नाम नहीं पता, तो हिंदी इंग्लिश मैथमेटिक्स में नहीं होता है, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, रेशनलाइजेशन के बेसिक क्वेश्चन सीखे। तो बेसिक क्वेश्चन में आपने एक चीज नोटिस की, हम रेशनलाइजेशन कर क्यों रहे हैं। रेशनलाइजेशन करने का बस एक ही मोटिव है। क्या मोटिव है? डिनोमिनेटर से स्क्वायर रूट हटाना है। इस क्वेश्चन में, 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 हर क्वेश्चन में आपने देखा डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट की टर्म थी। तो रेशनलाइजेशन का मोटिव ही यही होता है कि हमें डिनोमिनेटर से स्क्वायर रूट की टर्म को हटाना होता है। ओके क्लास, तो जो हमने अभी तक सिंपल टाइप के करे थे, फर्स्ट जो कर रखे हैं वो क्या करें, जैसे 1/2/2 √2 3√3/7। तो हमने क्या देखा, डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट आएगा, डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट आएगा तभी रेशनलाइजेशन करना है। लेकिन इस टाइप में क्या था, ये सिंगल डिजिट में था, मतलब प्लस और माइनस में कुछ नहीं था, जो भी था एक सिंगल टर्म थी। अब इन क्वेश्चनों को अगर देखा जाए तो इन क्वेश्चन में दो दो टर्म आ रही है। तो जब आपके पास दो दो टर्म्स आने लगे, न्यूमरेटर में क्या हो इससे फर्क नहीं पड़ता। देखो मैंने यहाँ पे भी 1 लिया, यहाँ पे भी 1 लिया, यहाँ पे भी 1 लिया और यहाँ पे कुछ और ले लिया। चलो मैं यहाँ पे कुछ और ले लेता हूँ, फर्क नहीं पड़ता कि न्यूमरेटर में क्या है। आपको किससे सॉल्व करना है, डिनोमिनेटर से। तो कैसे सॉल्व करेंगे, चलो देखते हैं। जैसे हम पहले क्वेश्चन को लेते हैं 1/2 + √3। तो देखो तरीका क्या है, हमने तरीका बता रखा है कि रेशनलाइजेशन करने का मेन मोटिव होता है कि हमें नीचे से स्क्वायर रूट हटाना है। तो देखो तरीका बहुत आसान है। क्या तरीका है, जो भी नीचे टर्म दे रखी होगी उसी को एज इट इज लिखना है, बस उसका साइन चेंज करके। अगर प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस। जो नीचे रखा उसे ही कहाँ रखना है, ऊपर। तो उसमें भी यही था, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। 1 × समथिंग वही रहेगा, एक को किसी से भी गुणा करो वही रहता है। अब नीचे देखो, नीचे बचा 2 + √3 और 2 - √3। तो देखो पहले तो मैं आपको इसको एक्सपेंड करके बताता हूं कि कैसे आता है। तो जैसे मैंने लिखा 2 + √3 एंड 2 - √3। तो तरीका ये होता है, पहले 2 से दोनों को मल्टीप्लाई, फिर √3 से दोनों को मल्टीप्लाई। 2 × 2 = 4, 2 दूनी 4, 2 × √3 2 √3। क्यों? क्योंकि 2 के पास तो स्क्वायर रूट है नहीं, तो 2 बाहर रह जाएगा और √3 अंदर चले जाएगा। फिर √3 को 2 से करेंगे तो 2 √3। क्यों? क्योंकि √3 और 2 आपस में मल्टीप्लाई होंगे नहीं, क्योंकि इसके पास स्क्वायर रूट है नहीं और इसके पास स्क्वायर रूट है, तो ये इसके बाहर लिखा जाएगा। √3 × √3 कितना होता है, 3। क्योंकि हम बता चुके हैं अगर दोनों स्क्वायर रूट वाली वैल्यू सेम है तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है, प्लस और माइनस माइनस। अब देखो इससे ये कट गया तो 4 - 3 दैट इज 1। अब देखो आपको पता है मैथमेटिक्स में फॉर्मूले किस लिए बनाए जाते हैं। मैथमेटिक्स में फॉर्मूले बनाए जाते हैं ताकि आप कंसेप्ट को या न्यूमेरिकल्स को या जो भी आप कर रहे हो उसको ज्यादा जल्दी कर सको और कम कैलकुलेशन एरर से कर सको। आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा a + b a - b, ये होता है a² - b²। सिमिलरली 2 + √3 एंड 2 - √3। तो क्या हो जाएगा, a की जगह 2 और b की जगह 3, 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, √3 का स्क्वायर कितना होता है 3 1। तो दोनों से आंसर क्या आएगा, सेम। तो देखो मैंने आपको लॉजिकल तरीका भी बता दिया और आपको फॉर्मूला वाला तरीका भी बता दिया। अब आपकी इच्छा है आप कैसे भी करो, लेकिन हम हर बार किससे करेंगे, फॉर्मूले से करेंगे।
क्योंकि फॉर्मूले से करने से हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। ओके क्लास, तो हमने क्या देखा कि आप चाहे ऐसे करो चाहे फॉर्मूले से करो, आंसर क्या आएगा, सेम। तो मैं तो हर बार फॉर्मूले से करूंगा और मैं सजेस्ट करता हूं कि आप भी हर बार फॉर्मूले से करना, क्योंकि फॉर्मूले से आसान हो जाएगा। ओके, ऊपर बचा 2 माइनस अंडर रूट 3 और नीचे आ गया 1, और किसी के भी नीचे 1 और लिखो ना लिखो फर्क नहीं पड़ता, दिस इज अवर आंसर। ओके, अब मैं आपको कराता हूं सेकंड हमें दिया है 7 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2। वही रेशनलाइजेशन करने का क्या तरीका है, जो भी नीचे दे रखा है उसी को लिखना है, बस साइन चेंज करके, माइनस है तो प्लस, जो भी नीचे लिखा है उसी को लिखना है, साइन चेंज करके, माइनस है तो प्लस, या नीचे वाला ही ऊपर उतारना है। 7 इसको मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करो, 7 अंडर रूट 3 प्लस 7 अंडर रूट 2। आप चाहो तो ये तो मल्टीप्लाई हो ही नहीं रहा, आप चाहो तो इसे 7 को बाहर ही रखो, अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2। क्यों? क्योंकि 7 इनसे मल्टीप्लाई होगा नहीं, बाहर आता रहेगा। अब इसके बाद अगेन a माइनस बी, a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a की जगह अंडर रूट 3 और b की जगह अंडर रूट 2। अंडर रूट से स्क्वायर रूट कट, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कटेगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कटेगा। 7 अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2, 3 माइनस 2 दैट इज 1, 7 अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 आंसर। अब देखो, अब मैं आपको क्यों कह रहा हूं कि फॉर्मूले से करना है। रेशनलाइजेशन में हर क्वेश्चन, चाहे किसी ने भी बनाया हो, कोई सा भी क्वेश्चन बनाया हो, हर बार यही फॉर्मूला लगेगा। जब आपको पता है कि इस तरह के क्वेश्चन में यही फॉर्मूला लगेगा तो फॉर्मूले से करना ज्यादा आसान है। अब आप ये भी पूछ सकते हो कि यही फॉर्मूला क्यों लगेगा, क्योंकि इसका नेचर यही है। अगर यहाँ प्लस है तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस से। अगर माइनस होता तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस से। तो प्लस होगा तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस होगा तो प्लस से, तो बनेगा तो अल्टीमेटली यही, और इसका रिजल्ट क्या है, ये। ओके, और जरूरी नहीं है कि नीचे हर बार 1 आए, ठीक। अभी मैं आपको एक अलग से क्वेश्चन बताऊंगा, उसमें 1 नहीं है, 1 बाय 100 रेशनलाइजेशन। अब देखो स्पीड फास्ट होनी चाहिए, क्योंकि एक ही चीज बार बार उतनी स्पीड से करना बेवकूफी है पढ़ाई में सिर्फ, ठीक। माइनस था तो किससे मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस से, तो 1 को किसी से मल्टीप्लाई करो वही रहेगा, 100 प्लस अंडर रूट 99 डिवाइडेड बाय अगेन a माइनस बी, a प्लस बी, फॉर्मूला बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएंगे, अंडर रूट 100 प्लस अंडर रूट 99 डिवाइडेड बाय 1 लिखो ना लिखो फर्क नहीं पड़ता, दिस इज अवर आंसर। ओके, नेक्स्ट फोर्थ कराते हैं, ठीक है ना। तो देखो, और नीचे 1 आ रहा है, ये कोइंसिडेंटली आ रहा है क्योंकि नंबर्स ऐसे सेटअप करे हुए हैं। अगर 1 ना भी आए तब भी चलेगा, ठीक है। आपको बस अपनी कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है। जैसे फोर्थ क्वेश्चन है 2 प्लस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 माइनस अंडर रूट 3, रेशनलाइजेशन करना है। मैंने आपको क्या कहा, ऊपर क्या है इससे फर्क नहीं पड़ता, आपको क्या देखना है, बस नीचे क्या है। तो नीचे जो भी हो उसका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई, उसका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई। अब देखो, आधे बच्चे अगर मानो पहली बार ये क्वेश्चन कर रहे हैं तो वो क्या सोचने लगते हैं कि जो भी न्यूमरेटर में था, जो भी अंश में था, हम उसी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जबकि इसका रोल ही नहीं होता। हमें क्या देखना है, बस डिनोमिनेटर की टर्म देखनी है। नाउ दोनों एक जैसे हैं, तो 2 प्लस अंडर रूट 3 का स्क्वायर, और नीचे तो मैंने हर बार कहा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आंख बंद करके यही फॉर्मूला लगेगा, चाहे कोई सा क्वेश्चन हो, किसी ने बनाया हो। अभी अब इसको मैं थोड़ा सा अलग करके दिखाता हूँ। 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आप सोच रहे होंगे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, दोनों सेम ही है क्योंकि प्लस में आगे पीछे लिख सकते हैं। नाउ a स्क्वायर, a क्या है 2 प्लस बी स्क्वायर, बी क्या है स्क्वायर रूट 3 प्लस 2ab, 2ab, 2 का स्क्वायर 4 अंडर रूट 3 का 3, 2 2 या 4, 4 रूट 3, तो 4 और 3 7 प्लस 4 रूट 3, तो ये आ गया। तो यहाँ वैल्यू आ गई 7 प्लस 4 रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 4 अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3, 4 में से 3 का कितना होता है
1, और 1 को लिखो ना लिखो, हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। तो आप देख रहे हैं कि आप अगर कैलकुलेशन जानते हैं और आपको कंसेप्ट पता है तो कोई भी क्वेश्चन हो, कितना भी बड़ा हो, वो क्वेश्चन कभी भी आपसे गलत नहीं हो सकता। और जरूरी नहीं है कि नीचे 1 ना आए। मान लो सपोज यहाँ √2 होता तो यहाँ 2 आता, 4 - 2 क्या होता है 2, तो मैं डिवाइडेड बाय क्या लिख देता 2, और वो हमारा क्या होता आंसर। मैंने आपको बता रखा है रैशनलाइजेशन का मतलब सिर्फ क्या है कि हमें डिनोमिनेटर में से स्क्वायर रूट की टर्म हटानी है। ओके क्लास, तो अब हम एक क्वेश्चन दिखाते हैं। ये क्वेश्चन गवर्नमेंट जॉब में आ रखा है, एसएससी जो सीजीएल होता है, जिससे हम इनकम टैक्स इंस्पेक्टर या कुछ भी बन सकते हैं गवर्नमेंट जॉब में, ठीक है, ग्रेजुएशन लेवल पे। ऐसा ही क्वेश्चन केवीएस, डीएसएसबी, दिल्ली पुलिस, मतलब कोई भी गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम हो उसमें ऐसे क्वेश्चन पेपरों में आते हैं। अगर देखा जाए तो अगर मान लो आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाह रहे हो आफ्टर 12th या आफ्टर ग्रेजुएशन, तो बच्चे जनरली करते क्या है, अब दोबारा रैशनलाइजेशन सीखते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपने 9th में अच्छे से पढ़ लिया तो आपको दोबारा ये चीजें नहीं पढ़नी पड़ेगी। मानो आपने 2 + 2 कब सीखा था, बचपन में सीखा था ना, आज दोबारा सीखना पड़ रहा है, नहीं, क्योंकि आपने सीखा है। अगर आप इसे याद करते तो आपको आज दोबारा याद करना पड़ता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, देखने में बहुत बड़ा लगता है लेकिन बहुत आसान है। तो देखो ये वैल्यूज चल रही है, डॉट 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 यहाँ तक चल रही है, ठीक है। तो अब मैं आपको इसको बाय पार्ट्स करके दिखाता हूँ। इस वाले पार्ट को समझो, यहाँ पे अलग से यहाँ कर रहा हूँ। इस वाले पार्ट को 1/√100 प्लस 1/√99 रेशनलाइजेशन करोगे। अच्छा देखो, अब एक चीज आपको यहाँ समझनी है, यहाँ पे उसने कहा ही नहीं है कि रेशनलाइजेशन करो, उसने कहा बस इसकी वैल्यू बताओ। तो मैंने आपको क्या लाइन कही थी, याद करो, मैंने कहा था जब भी व्हेनेवर आपके डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट की टर्म होगी आपको रेशनलाइजेशन करना ही करना है, चाहे वो कहे या फिर ना कहे, ठीक है। तो हमें रेशनलाइजेशन करना है, तो बचा √100 माइनस √99, नीचे a - b a + b हमेशा होगा a² - b², स्क्वायर से स्क्वायर रूट कटेंगे, 100 माइनस 99, 100 में से 99 क्या, 1, लिखना ना लिखना आपकी मर्जी है। दूसरी टर्म उठाते हैं 1/√99 प्लस √98, फिर वही रेशनलाइजेशन क्या करेंगे, 99 माइनस 98, ऊपर भी 99 अंडर रूट में माइनस √98, तो ऊपर आ गया 99 माइनस 98, और नीचे a + b - b, हर बार a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कटेंगे, √99 माइनस √98, 99 में से 98 गया 1 को लिखो ना लिखो ये आएगा। ऐसे ही इसको भी करोगे, तो मैं अब लिख देता हूं डायरेक्ट, आप करके देख लेना, और आप चाहो तो दिमाग लगा के ऐसे भी बता सकते हो। ये आ जाएगा √98 माइनस √97, ऐसे चलता रहेगा। इस वाली टर्म का, लास्ट वाली टर्म का क्या आएगा, देखो वही रेशनलाइजेशन करेंगे, √2 माइनस √1, √2 माइनस √1, तो √2 माइनस 1, और नीचे a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, √2 माइनस 1, √2 का स्क्वायर 2 और 1 का 1, 2 में से 1 गया 1, लिखो ना लिखो। तो ये हमारे वैल्यूज आने लग गए, किसके कॉरस्पॉन्डिंग, इनके कॉरस्पॉन्डिंग। तो देखो अगर आप 9th क्लास समझ सकते हो तो हम कर क्या रहे हैं, इस क्वेश्चन में रेशनलाइजेशन कर रहे हैं, और ये क्वेश्चन गवर्नमेंट जॉब में बहुत आते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो गवर्नमेंट जॉब में जो भी क्वेश्चन आते हैं वो कहीं आसमान से नहीं आते, वो बेसिक कंसेप्ट से आते हैं। बेसिक कंसेप्ट मतलब जो भी आपने 9th 10th में पढ़ा है उसी का इम्प्लीमेंटेशन होता है। तो देखो अब मैं वैल्यूज रख देता हूँ, इसकी वैल्यू आई √100 माइनस √99, इसकी आई √99 माइनस √98, इसकी आई √98 माइनस √97, सो ऑन, और इसकी आई √2 माइनस 1। अब देखो इससे ये कटा, इससे ये कटा, इसके बाद डॉट 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 का मतलब है बीच में बहुत सारी टर्म्स होगी ना, तो वो टर्म्स आपस में कटती जाएगी। अब ये वाली टर्म किससे कटेगी, इससे पहले कहीं ना कहीं ये होगा 1/√3 प्लस √2 होगा ना, इससे पहले कहीं ना कहीं, क्योंकि डिसेंडिंग में चल रहा है। इसका रेशनलाइजेशन क्या आएगा, √3 माइनस √2, आप चाहे चेक करके देख लेना। तो वो जो बीच इससे पहले टर्म होगी उस पर आएगा √3 माइनस √2, उस माइनस √2 से ये प्लस √2 कट जाएगा। तो हम क्या देखेंगे कि इसमें एक लास्ट वाली टर्म और एक पहले वाली टर्म
सिर्फ यही बचेगी। अंडर रूट 10 होता है 100 और 100 माइनस 1 कितना होता है 9, अंडर रूट 100 कितना होता है 10, 10 माइनस 1 दैट इज 9। हमारा क्या हो गया आंसर। तो आपने क्या देखा, क्वेश्चन चाहे किसी का भी हो, कोई भी बनाए और किसी भी एग्जाम में आए, अगर आपको कंसेप्ट की पूरी नॉलेज है तो आप हर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ओके क्लास, ये भी एक क्वेश्चन है जो गवर्नमेंट जॉब में आ रखा है, एसएससी में और टीचिंग एग्जाम में। अब मेरा मुद्दा ये नहीं है कि आप अभी से एसएससी की तैयारी करो, मेरा बस मोटिव ये है आपको ये समझाने का कि अगर आपने रेशनलाइजेशन पढ़ लिया तो जिंदगी में कभी भी कहीं भी किसी भी एग्जाम में इससे क्वेश्चन आएगा तो आप कर सकते हो समझ के। तो चलो इंडिविजुअल चंक्स में डिवाइड करते हैं। ये हमने इंडिविजुअल ले लिए, इनके रेशनलाइजेशन यहाँ करके दिखा देता हूँ। 3 स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय रूट 6 प्लस अंडर रूट 3। अब क्या करना है, प्लस है तो किससे मल्टीप्लाई करना है, माइनस से, डिनोमिनेटर में भी और न्यूमरेटर में भी। अब देखो ये इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें भी। अब देखो रूट 2 इंटू रूट 6 क्या हो जाएगा रूट 12, रूट 2 इंटू रूट 3 क्या हो जाएगा रूट 6। नीचे तो हर बार फॉर्मूला लगेगा a का स्क्वायर माइनस, हर बार आंख बंद करके यही फॉर्मूला लगाना है। 3 कॉमन ले लो, अंडर रूट 12 माइनस अंडर रूट 6 और नीचे 6 में से 3 गया 3, इस 3 से 3 कट जाएगा, अंडर रूट 12 माइनस अंडर रूट 6 पहले की वैल्यू आ गई। तो मैंने आपको बताया था यहाँ पे तो इसने नहीं कहा ना रेशनलाइजेशन करो, लेकिन मैंने आपको कह रखा है जब भी नीचे स्क्वायर रूट की टर्म हो तो हमेशा क्या करना पड़ता है रेशनलाइजेशन, चाहे वो कहे या फिर ना कहे। दूसरी टर्म है 4 रूट 3 डिवाइड बाय अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 2। तो क्या करेंगे, नीचे जो है उसका साइन चेंज कर देंगे, तो इसकी मल्टीप्लाई से फिर इसकी मल्टीप्लाई से, 3 6 जा 18 तो 4 रूट 18 माइनस 3 2 जा 6 4 रूट 6। नीचे हर बार वही लगेगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएंगे, 4 कॉमन लिया अंडर रूट 18 माइनस अंडर रूट 6 और नीचे 6 में से 4 गया, 6 में से 2 गया 4 से 4 डिवाइड किया अंडर रूट 18 माइनस अंडर रूट 6। अब थर्ड टर्म है अंडर रूट 6 डिवाइड बाय अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2। हमने क्या करना है, अगर प्लस है तो किससे मल्टीप्लाई करना है माइनस से, किससे मल्टीप्लाई करना है माइनस वाले से। नाउ इसकी मल्टीप्लाई से रूट 18, इसकी मल्टीप्लाई से आ रहा हूं 12। अब नीचे a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। नाउ रूट 18 माइनस रूट 12, नीचे अंडर रूट 3 का 3, 2 का 2, ये गया 1, अंडर रूट 18 माइनस अंडर रूट 12। अब मैं क्या करूंगा, सबकी वैल्यूज को यहाँ पुट अप करूंगा। पहले वाले की वैल्यू थी अंडर रूट 12 माइनस अंडर रूट 6 माइनस ब्रैकेट, दूसरे वाले की वैल्यू अंडर रूट 18 माइनस अंडर रूट 6 प्लस तीसरे वाली की वैल्यू अंडर रूट 18 माइनस अंडर रूट 12। तो आ गया रूट 12 माइनस रूट 6 माइनस रूट 18, ये साइन चेंज करेगा प्लस रूट 6 प्लस रूट 18 माइनस रूट 12। अब देखो प्लस 12 से माइनस 12, माइनस 18 से प्लस 18, माइनस 6 से प्लस 6, आंसर आ गया 0। तो आपने देखा कि चाहे किसी भी एग्जाम का क्वेश्चन हो सकता है बेसिक कंसेप्ट से और बहुत आसान है। अब अगर आप आर.डी. शर्मा कर लो, आर.एस. अग्रवाल कर लो या दुनिया की कोई सी भी रेफरेंस बुक कर लो 9th के लिए, इससे बड़े क्वेश्चन किसी में नहीं हो सकते। ठीक है, अगर आपको कंटेंट पसंद आया तो मैं ये चाहता हूँ, मेरा ये चैनल बनाने का मतलब पैसा कमाना नहीं है, क्योंकि आपको भी पता है कि यूट्यूब से पैसा कमाना बहुत लंबा सफर है और उसमें बहुत सारे सब्सक्राइबर्स चाहिए, उतने एजुकेशन वीडियो में कभी भी नहीं होते। अगर ये फनी वीडियो या डांस की वीडियो कोई और वीडियो होती तो सब्सक्राइबर बढ़ जाते, या गाली देने की वीडियो होती, तो एजुकेशन वीडियो में कभी इतने सब्सक्राइबर नहीं बढ़ते। मेरा मोटिव बस यही है कि अगर आपके आसपास कोई भी 9th-10th का बच्चा हो तो आप उसे इस चैनल का रेफरेंस दे, ताकि वो बच्चा घर पे बैठे अपने एग्जाम की तैयारी कर सके। और प्लीज एजुकेशन फॉर ऑल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।